तो मैंने आज सपने में भी नहीं सोचा था फूलों की लावणी में मेरी कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। और राम राम भाई, सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ और आज मैं ऐसे एडवेंचर पे जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कल सुबह बड़ी मम्मी हमारे घर आई और उन्होंने आदेश दिया कि लुगाई कम में तुम चलो फूल तोड़ने के लिए, और हमने भी 500 रुपए के लालच में हाँ भर दी। खाना वाना खाकर मैं एकदम तैयार हो जाता हूँ और मेरा लंगोटिया याद पे आ जाता है। भाई साहब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा। तो दोनों भाई चल देते हैं स्टैंड की ओर, जहाँ सारी महिला मंडल बैठी थी और हम भी साइड में जाकर बैठ गए थे, जहाँ पर मुझे एक अपना ही एक दोस्त मास्टर जी मिलता है। और हमारे मास्टर जी को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। हमारे मन में आ रहा था हम कहाँ पे ज्यादा लुगाइयों के बीच में फूल तोड़ने के लिए। फिर याद आया 500 रुपए कमाने तो बेइज्जती भी करानी पड़ेगी, इसलिए हम बिना सोचे समझे तैयार हो जाते हैं। और चलो बेइज्जती भी होगी तो 50-50 होगी तीनों की। फिर थोड़ी देर बाद 4 पहियों वाला साधन आ जाता है और सारी भेड़ बकरियां उसके अंदर जाने लगती है। फिर हम भी पिकअप के पास जाते हैं और पिकअप के अंदर जगह नहीं थी तो हम वीआईपी राजा की तरह पिकअप के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। और हमारे मास्टर जी बोल रहे थे कि काम फंस गया। मैंने बोला कि आज की पढ़ाई आप खेतों में जाके कर लेना, वहाँ पर लेना प्रैक्टिकल। फिर थोड़ी देर बाद पिकअप भी चल जाती है और हम मस्त मस्त हवा खाते खाते जा रहे थे, वो एकदम बढ़िया। फिर आगे एक स्टैंड आता है और यहाँ से भी कुछ और सरकारी कर्मचारी बैठ गए थे आकर, और हमारे जानकार भी यहाँ पे मिल गए थे 2-3 और। फिर पिकअप फुल स्पीड में चल जाती है और फिर आता है हमारा अड्डा, जहाँ पर हमें डाका डालना है। फिर क्या था, हम सारे अंदर चले गए। सामने देखा तो बहुत ज्यादा हरा भरा खेत दिख रहा था, तो सारे भाई डाकू की तरह एकदम तैयार हो जाते हैं, मुंह पे मास्क लगा के एकदम अपनी पोजीशन ले लेते हैं और हम अपना काम स्टार्ट कर देते। थोड़ा बहुत खेत लूटने के बाद धूप भी बहुत ज्यादा हो रही थी और हमारा दिमाग घूम गया था, तो हम थोड़ी बहुत मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे को पिटने लगते हैं। और तभी आती है चाय पीने के बाद थोड़ी बहुत शांति मिलती है हमें। और चाय ना मिलती तो हम सारे मर गए थे। ऊपर से कमरे बाहर गाल रही थी भाई, लेकिन घर भी क्या सकते थे, आज तो करना पड़ेगा। यहाँ पर बच गए 500 रुपए के लालच में। और हमारे मास्टर जी को तो समाज सेवक बना दिया था, ऐसा लग रहा था हम एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे और यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल देने आए। और हम जो फूल तोड़ रहे थे उसे खुद ही कट्टे में भर रहे थे, खुद ही तोड़ रहे थे और एक जगह पर खुद ही जमा कर रहे थे। फिर आती है हमारी दूसरी चाय पीकर हम थोड़ा बहुत आराम करते हैं और फिर से लग जाते काम पर। और लगातार ऐसे 1-2 घंटे तक काम करने के बाद 1 बज जाता है और हम खाना वाना खाने लगते हैं। खाना वाना खाकर हम थोड़ा आराम करते हैं और लूडो खेलने लगते हैं। फिर 2 बजे हम दोबारा से अपना हथियार वगैरह उठा लेते हैं, फिर से लग जाते हैं उसी काम में। और काम के साथ मस्ती मजाक भी करना पड़ता है भाई साहब, तो हम थोड़ा बहुत फूल मारने लगते हैं और एकदम फूलों के साथ खेलने लगते हैं बढ़िया। लुगाइयां तो धीरे धीरे लगी हुई थी, तो हमने एक दूसरे को 4-5 गालियां दी और सड़क फूल तोड़ने के लिए लग गए। काम तो चलता रहेगा लेकिन मस्ती मजाक नहीं रुकना चाहिए। इसको तो अभी इसकी खोपड़ी खोलता हूँ। तो ऐसे ही हमें काम करते हुए कब शाम होगी हमें खुद को नहीं पता चला। तभी मास्टर जी की आवाज आती है कि पोटली बंधवानी, जल्दी यहाँ पर आओ। फिर मैंने सोचा कि आज तो अच्छी वाटर लगी, फिर 1 घंटे पोटली बंधवाने में लग गए। फिर हम हाथ मुंह धोकर सीधा तैयार हो जाते घर जाने के लिए। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी भाई, अभी तो हमें कोई घर तक पहुंचा दो बस सही सलामत से। तो आज तो बड़ी मम्मी ने अच्छी खासी मिट्टी गोली दे दी, पर चलो बेइज्जती भी हुई लेकिन 500 रुपए घर में आए। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।